हम लोग आज स्टार्ट करना था क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हम सिस्टम की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। आवाज आ रही है क्या पीछे? ठंडी खत्म? हाँ, ऐसा मौसम है नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो हमने बताया था कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये दोनों एक अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, ये सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे हम किसी एक एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, किसी भी हम रियल टाइम में किसी भी लाइक प्रोजेक्ट, ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट की बात करें या जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे हम बात करें किसी चीज की, जैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई ट्रेन कर रहा है, अब कोई ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, और सपोज आप लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर इस पूरे सिस्टम को देखें, ये सब कुछ पे बेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था ना कि रियल टाइम में जो कुछ भी है सबके सब अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। रियल टाइम में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज होती है या तो क्या होती है? फंक्शनैलिटीज होती है। या हम लोग बैंकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बैंकिंग सिस्टम में बात करें तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। कहने का मतलब है कि वहां पे कस्टमर्स हो सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम में जो इन्वॉल्व होंगे वो क्या हो सकते हैं? कस्टमर। कस्टमर के अलावा वहां पे कैशियर हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कैशियर, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, वहां पे प्यून हो सकते हैं, वहां पे मैनेजर हो सकता है ना। ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब हम कुछ भी करना है, ठीक है, अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हम किससे बेस पे करते हैं? ऑब्जेक्ट। नींद आ रही? पहले नींद आने लगी। पानी रख लो, पानी पी लो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है, मीन्स ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो किस पे बेस्ड है? हमारा ऑब्जेक्ट पे ओरिएंटेड है, ठीक है, उसको ऑटोमेट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको ऑटोमेट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनसे ओरिएंटेड हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग। उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए ये जितने भी यहाँ पे इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट हैं इस पूरे सिस्टम में, जिस हम बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, सपोज दिस इज द बैंकिंग सिस्टम, राइट, क्या कह रहे थे कि ये क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हमने बोला कि क्या है? कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक है, कस्टमर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इसमें आपका क्या हो सकता है? लाइक मैनेजर, मैनेजर हो सकते हैं आपके, और क्या हो सकते हैं? प्यून हो सकता है ना, और इस तरीके से कैशियर भी हो सकता है। ये सब के सब अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सब के सब ऑब्जेक्ट है, राइट। तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी सिस्टम में जितने भी इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी सिस्टम में जितने भी क्या इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट हैं, उनसे उन उस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए उन इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड हम क्या करते हैं? उनको ऑटोमेट करने के लिए, पूरे सिस्टम को क्या करने के लिए? ऑटोमेट करने के लिए हम उनसे ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं?
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, एक बार ऑनलाइन पूछ लेते हैं सबसे। हाँ, अखिलेश, अनुज, प्रिया, ऋतिक, संदीप, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, म्यूट हो जाइए आप लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। हम लोग ऐसे बात कर लें कि सपोज एक बंदा है, ठीक है, वो जाता है एटीएम मशीन पैसे निकालना है, ठीक है। सपोज एक हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो जाएगा पैसा निकालने, वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। सपोज जो किसी कार या बाइक का यूज कर रहा है, वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वहां पे गया जो सिस्टम को यूज कर रहा है, वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस पूरे को ऑटोमेट करने के लिए उस पूरे को हम क्या कर दें? ऑटोमेट कर दें, ठीक है। तो उसको ऑटोमेट करने के लिए हम पे जितने भी वहाँ इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट है ना, उनसे ओरिएंटेड हम क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग करेंगे, जिससे ऑटोमेटिक हमें वहां जाके ऐसा ना करना पड़े, हम यहीं से कर लें, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये अलग एक कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जावा में ही है। बात समझ में आ रही है ना? जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होंगी, तो उससे उसको फॉलो करके जो भी एप्लीकेशंस बनेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्योंकि उसको ऑटोमेशन में ही डालने के लिए हम क्या करते हैं? उससे जितने भी इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट होते हैं, उनसे हम रिलेटेड क्या करते हैं? कोड करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बैंकिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा था, जितने भी उसमें इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट है, उनसे ओरिएंटेड हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। क्यों? उस पूरे सिस्टम को क्या करने के लिए? ऑटोमेट करने के लिए। इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ना क्लियर? ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? इनको डेवलप करने के लिए ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ही नींद आ रही है, हमें लग रहा है जगह वहां, तो मुंह धुल लो, ठीक है। हाँ हाँ, कुछ करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और कोई है जिसको नींद आ रही है? ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। तो इनको डेवलप करने के लिए ना, इनसे ओरिएंटेड जो प्रोग्राम करते हैं, तो उसको करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इनमें कुछ इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजीज कुछ अलग अलग हैं जो दे रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक क्या है? एक टर्मिनोलॉजीज है। इसके बहुत सारे क्या है? कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमने उस दिन लिखा था। लेकिन बेसिकली ये बेस्ड किस पे है? क्लास और ऑब्जेक्ट पे। जो क्लास और ऑब्जेक्ट, ये पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड किस पे है? क्लास और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। इसके जो मेन जो पिलर्स हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। मेन है एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन। जो मेन इसके कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा फिर से, ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे क्लास, ठीक है, जिसकी बहुत दिन से इंतजार था ना हम लोग को। क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले मैं बता दूं दोनों एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, ठीक है। अब कैसे रिलेटेड है उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। क्लास और ऑब्जेक्ट,
अच्छा, एक ये डिजाइन है, ठीक है, डिजाइन है कार का। सपोज एक कार का एक डिजाइन है, तो बेसिकली इस डिजाइन को बनाया क्यों गया होगा? कोई कार बनाने के लिए, किसी भी कार को बनाने के लिए पहले क्या किया गया होगा? डिजाइन किया गया होगा, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम बनाने जाते हैं ना, तो पहले उसको क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम कुछ भी ऐसे बना दिए। अगर एक्चुअल में कोई भी चीज क्या होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है, कि उसको उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, ठीक है, और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो सब कुछ किस पे उसको डिपेंड करेगा? डिजाइन पे। किसी भी एक्चुअल जो भी चीजें होती हैं, पहले नंबर जो कुछ भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, रियल वर्ल्ड में अगर कुछ भी एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अभी हम ध्यान से सुनिएगा, अभी हम प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? रियल वर्ल्ड की, ठीक है। इसी रियल वर्ल्ड का जो भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो हम रिलेट करेंगे क्लास के लिए और जिसको हम ऑब्जेक्ट के लिए, सेम इसी को हम कहाँ पे लेके जाएंगे? प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो इसलिए समझा रहे हैं कि वहां पे आसानी से समझ में आ जाए, आप एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? मैप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वहां पे ऑब्जेक्ट का काम प्रोग्रामिंग में ऐसे ही होगा, ठीक है। कि मीन्स जैसा काम क्लास का रियल वर्ल्ड में है, जैसा वर्क रियल वर्ल्ड में क्लास का वर्क है, वैसे किस में होगा? प्रोग्रामिंग में होगा। और जैसा जैसा कहाँ पे है? जैसा रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट क्या है, वैसे प्रोग्रामिंग में क्या होगा? ऑब्जेक्ट का काम होगा, ठीक है। तो पहले रियल वर्ल्ड में समझना ज्यादा आसान है। रियल वर्ल्ड में आप सब कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा आसान है, इसलिए हम पहले रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, फिर हम किसकी बात करेंगे? सॉफ्टवेयर क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। फिर हम जो जावा में जो हम क्लास और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उसकी बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ध्यान से समझिए। मैं ये कह रहा था कि रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या ऐसे हम बोल सकते हैं, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स एवरी ऑब्जेक्ट हैड इट्स प्रॉपर्टी एंड फंक्शनैलिटी। हर ऑब्जेक्ट के पास अपने कुछ प्रॉपर्टीज हैं और अपने कुछ क्या है? फंक्शनैलिटीज है। जैसे अगर हम इस कार की बात करें, अगर हम इस कार की बात करें तो इसकी अपनी कुछ क्या है? इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और अपनी कुछ क्या होंगी? फंक्शनैलिटीज होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? ओपन विथ पेंट हो सकता है क्या? ठीक है, तो जैसे कार है, इस कार की कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? इस कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? हाँ, इसकी अपने कुछ ब्रांड नेम होगी ना, किसी कंपनी की कार होगी, इसका अपना कुछ क्या होगा? नेम होगा, ठीक है। ब्रांड नेम कर सकते हैं, नेम, ठीक है। इसका अपना कुछ क्या होगा? प्राइस, ठीक है।
साइज, इसका इसका कुछ क्या होगा, कलर भी होगा, इसका कुछ क्या होगा, वेट भी होगा, ठीक है। इसके अपने कुछ क्या होगी, एक यूनिक आईडी भी होगी, एक यूनिक क्या होगी, आईडी होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ ब्रेक्स, नंबर ऑफ गियर्स, ठीक है, इसकी पावर, बहुत सारी चीजें होंगी, ये सब के सब इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। फंक्शनैलिटीज की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे रियल वर्ल्ड में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उसकी अपने कुछ क्या है, फंक्शनैलिटीज की भी हम बात कर रहे थे। अगर हम फंक्शनैलिटीज की बात करें तो एक कार क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, कार क्या करेगी, मूव, ठीक है, एक कार मूव कर सकती है, ठीक है, कार हमारी क्या होगी, स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से कार हमारी क्या होगी, स्टॉप होगी, ये सब उसके अंदर क्या होंगी, फंक्शनैलिटीज होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आएंगी, फंक्शनैलिटीज में। तो कहने का मतलब है कि हम एक एग्जांपल ले रहे थे रियल वर्ल्ड के किसी ऑब्जेक्ट की, तो कहने का मतलब ये था कि हर ऑब्जेक्ट की अपने कुछ क्या होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी। अगर उसको एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज दिखेंगी और कुछ क्या दिखेंगे आपको, एनालिटीज, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। कितनी बात समझ में आ गई। जितने भी अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे डिफरेंट डिफरेंट जिनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम हो सकती है ना भाई। मैं एक क्या हूँ, ट्रेनर हूँ अभी बाय द टाइम, यहाँ पे मैं ट्रेनर हूँ, आप क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम भी एक ऑब्जेक्ट है, आप भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी ऑब्जेक्ट है, बट हमारी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो सेम होंगी। हमारा भी कुछ नेम हो सकता है, एज हो सकती है, क्या हो सकती है, हाइट हो सकती है, कलर, साइज, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आपकी भी हो सकती है ना सेम प्रॉपर्टीज। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ आपकी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो पता है ये जो कॉमन चीजें आती हैं तो फिर इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहीं कॉमन चीजें हैं, वही चीजें बार बार चाहिए तो उसके लिए इनहेरिटेंस आता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है। तो पहले जरूरी है कि ऑब्जेक्ट को समझना। अगर ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो ये समझो कि पूरी की पूरी जो प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है ना। हम लोग ये कह रहे हैं कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और हमको ऑब्जेक्ट ही नहीं क्लियर है कि सर ऑब्जेक्ट है क्या। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा ना आपको, कोई भी, ये मोबाइल है, इसकी भी कुछ अपने क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी भी अपने कुछ क्या होंगे, फंक्शनैलिटीज होंगी, 100%। अगर हम सादा मोबाइल है जो पहले आते थे, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, अपनी उसकी कुछ क्या होंगी, फंक्शनैलिटीज होंगे, ठीक है। उसका अलग डिजाइन किया गया है, इसका अलग डिजाइन किया गया होगा। आपके पास कोई और अच्छा मोबाइल होगा तो उसमें और भी एक्स्ट्रा क्या हो सकते हैं, उसकी अलग प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है। तो मीन्स ऐसा बोलते हैं कि हर ऑब्जेक्ट की अपने कुछ क्या प्रॉपर्टीज है, फंक्शनैलिटीज, ऐसे ही बोल देते हैं एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स स्टेट एंड बिहेवियर। ऐसे बोलते हैं स्टेट एंड बिहेवियर। ये लाइन कॉमन है, हर जगह बुक में आपको मिल जाएंगी कि एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स स्टेट एंड बिहेवियर। तो उन्हें समझ में आता है स्टेट एंड बिहेवियर का क्या मतलब है। वही सेम चीज है, स्टेट का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर का मतलब उसकी फंक्शनैलिटीज। बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। तो हाँ, दूसरी चीज, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लोग बोलते हैं, अक्सर लोग एग्जांपल भी दिया करते हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बताते हुए। जैसे कोई डॉग है, ठीक है, कोई कोई कुत्ता है तो उसकी अपने कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। उसका कुछ नेम होगा, उसका कुछ भी क्या होगा, एज हो सकता है, उसकी कुछ वेट हो सकता है, कलर हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से उसकी फंक्शनैलिटीज, ठीक है, वो काट सकता है, ईट कर सकता है, हाँ, भौंक सकता है, बार्किंग, सब उसकी क्या है, फंक्शनैलिटीज है। अब तो क्लियर है ना। मैं एक ही चीज बताया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ क्या, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था कि वहां पे प्रॉपर्टीज क्या है, वहां पे फंक्शनैलिटीज क्या है। डन, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट है ना, इनको बनाने के लिए पहले डिजाइन जरूरी है। पहले जरूरी क्या है, डिजाइन करना। अगर हम डिजाइन में अगर हम डिजाइन में कोई फंक्शनैलिटीज देंगे इसकी, ठीक है,
कार के अंदर हम फंक्शनैलिटी दे दिए, ठीक है, कि ऑटोमेटिक होगा कि नहीं होगा, उसके लिए अलग डिजाइन करा जाएगा ना। तो अगर उस डिजाइन में नहीं दिया गया तो ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, होगा क्या? जैसी डिजाइन होंगी उसी के हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। मीन्स कार की जैसी डिजाइन होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए डाउनलोड करा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, कहाँ चला गया वो डिजाइन, ठीक है, सपोज ये कार के क्या है, डिजाइन है, ठीक है। तो जो डिजाइन है ना ये कुछ नहीं कर सकता है, इस डिजाइन से हम कोई काम करा सकते हैं क्या? इस डिजाइन से हम ये कहेंगे कि ये डिजाइन मूव या स्टार्ट होगी, नहीं होगी, ठीक है, ये हमको लेके नहीं जा सकते। लेकिन जो एक्चुअल कार होगी उससे हम अपना काम कर सकते हैं। मीन्स काम करने के लिए जरूरी क्या है, ऑब्जेक्ट का होना। काम करने के लिए फंक्शनैलिटीज को एक्सेस या प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास मिनिमम क्या हो, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को होने के लिए जरूरी है कि पहले जब वो बना होगा तो उसकी डिजाइन जरूरी है। हमें कुछ भी अचीव करना है तो हम किसके पास जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, डिजाइन होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो उसी डिजाइन को हम क्लास बोलते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, अगर हम प्रोग्रामिंग में अगर दोनों को मैप करें, प्रोग्रामिंग में दोनों को हम मैप करें तो डिजाइन को ही क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। डिजाइन को ही क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जैसे ओपन विथ वो ये हमारी क्या डिजाइन है, तो डिजाइन ये क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट, क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट, क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। और क्या बोलते हैं, मॉडल, क्या बोलते हैं, ठीक है। एक डिजाइन है, मॉडल है, टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, एक अलग अलग टर्म है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम प्रोग्रामिंग से मीन्स इसकी जरूरत कहाँ पे है, इसकी जरूरत वहां पे कि अगर हमें क्या चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, डिजाइन बनाना पड़ेगा। अगर हम रियल वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, ठीक है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। हम ऐसा नहीं कर रहे कि आप खेल खेल में कुछ भी बना दिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी इंडस्ट्री है ना, किसी भी चीज को जब प्रोड्यूस करती है तो पहले उसका क्या बनाएगी, डिजाइन बनाएगी। एक नॉर्मल कोई घर भी बनाता है तो पहले उसका आर्की जो आर्किटेक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो आर्किटेक्चर बनाते हैं। जो आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या बनाएंगे, एक डिजाइन बनाएंगे और उसी डिजाइन के हिसाब से उस पूरे घर को बनाया जाएगा। वो बताएगा कि यहाँ पे कौन सी चीजें होंगी, उसी के हिसाब से होगा, नहीं होगा तो फिर बाद में क्या करेगा, तोड़ देगा। क्लियर? ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पहले हमको क्या जरूरत पड़ी, डिजाइन की, ठीक है। इसी तरीके से सेम सेम प्रोग्रामिंग में भी हमको कुछ भी कराना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई भी टास्क कराने तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और उसको उस ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली हमको क्या चाहिए, क्लास चाहिए। उसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, क्लास चाहिए। तो अब हमको जानना पड़ेगा ना कि सर क्लास हम प्रोग्रामिंग में कैसे बनाएंगे, एक डिजाइन ही तो बनानी है ना। उस डिजाइन में जो कुछ हम रखेंगे वही रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट में मिलेगा। मीन्स वही चीज कहाँ पे, जो सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्ट होगा वही चीज देगा जो हम क्लास में लिखेंगे। क्लास में अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो उसको हम ऑब्जेक्ट में भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि वहां पे मेंशन करें। तो कोई भी चीज जब आपको चाहिए तो पता नहीं होगा आपके पास कि हमको क्या क्या चाहिए, तभी तो डिजाइन बनाएंगे ना। एक कार की डिजाइन तो बनाई गई होगी, ठीक है, तो उसको पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे रखनी है, ठीक है। कार को रख दे ऊपर, ठीक है, जो आगे का मॉडल है उसको कर दे पीछे, तो फिर दिक्कत होगी ना। बात समझ में आ रही है? तो एक प्रॉपर डिजाइन करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट होगा उसने बना रखा है इसको, ठीक है। या हम जो कार की कंपनी होगी उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो इंजीनियर होगा उसने डिजाइन करा होगा। लेकिन हम प्रोग्रामिंग में जो डिजाइन करने के लिए हम लोग उसके इंजीनियर है। प्रोग्रामिंग में जो डिजाइन बनानी है ना, मतलब क्या बनानी है, क्लास बनानी है, उसके इंजीनियर हम लोग हैं। उसी डिजाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि डेली के डेली हम लोग बनाते क्या है, क्लास बनाते हैं, वही बनाना ही है। क्लास के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इंटरफेस आ जाएगा आपका, ठीक है, इनम आ सकती है, ये अलग अलग चीजें आ सकती है, लेकिन वो भी एक तरीके क्या है, क्लास ही है। तो हमको सीखना है क्लास को बनाना, ठीक है। तो अगर क्लास बनाने अगर अच्छे से आ गई तो हम उससे क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी, वो सीख लेंगे, ठीक है। फिर कैसे काम करना है, उस ऑब्जेक्ट से कैसे क्या करना है, वर्क करना है। काम तुम डिजाइन से नहीं, किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से करेंगे। तो कैसे काम करना है हमको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो जरूरी है कि पहले हम क्या समझें, क्लास समझें और ऑब्जेक्ट समझें। मीन्स प्रोग्रामिंग में कैसे डिजाइन बनानी है और उससे कैसे हमको ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करना है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में। कहाँ पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। क्या रात में जग गए थे क्या? नींद नहीं आ रही थी, टेंशन हो गई है क्या किसी चीज की? नहीं, टेंशन भी होता है अक्सर, नींद नहीं आती है। नींद आएगी नहीं, और गलती से नींद खुल गई तो फिर नींद नहीं आती है। मैं भी उठ गया था और मैं सोच रहा था कि सो जाऊं, कैसे भी मैं सोच रहा था दिमाग से चीजें निकल जाए, मैं सो जाऊं। नींद ही नहीं आ रही थी, बार बार। जिस चीज को दूर करो वो चीज बार बार आएगी दिमाग में, होता है, ठीक है। चलिए, तो क्लास की बात करते हैं, ठीक है। तो क्लास इज ए डिजाइन, क्लास क्लास इज a design, blueprint or template. Class is a design, blueprint or template or a model which generates the object in the real time. यही तो काम करता है ना, which generates the object in the real time. कभी भी कोई भी इंटरव्यूअर किसी से कुछ भी पूछे, कोई भी डिफिनेशन याद नहीं रखनी है, जो कुछ हम देखते हैं उसी चीज को बतानी है। जो कुछ हम क्लासेस में देखते हैं, जो आप यहाँ बैठ कर देख रहे हो, उसी को वहां पे जाके क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। क्लास बनाते हैं तो हम क्लास के अंदर क्या क्या लिखते हैं, क्यों बनाते हैं, अगर ये पता है तो जाके बता दीजिए। अब पता लगा कि वहाँ डिफिनेशन याद करने लगे कि सर ने क्या बोला था, अरे नहीं, हमने क्या किया वहाँ 6 महीने बैठ के। जब क्लास ही नहीं बता पा रहे हैं, किसी बच्चे से पूछ लो, बोलता है सर हमने जावा पढ़ी हुई है। पूछो क्लास क्या होती है, तो सर बहुत दिन हो गए रिवाइज किए। ये तो शर्म की बात है ना, अगर आप लोग भी बोलते हैं तो शर्म की बात है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग डेली क्लास बना रहे थे ना, जितने दिन प्रोग्रामिंग हमने किया होगा तो क्या क्या किया होगा, क्लास बनाई होगी। जो भी प्रोग्राम, जो भी कॉन्सेप्ट शुरू होगा, क्लास से शुरू हो रहा होगा। और हम क्लास के डिफिनेशन नहीं बता पा रहे हैं, मतलब हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ध्यान दीजिए, क्लास। तो क्लास एक क्या है, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, ठीक है, तो क्लास इज अ डिजाइन, ठीक है, क्लास इज अ डिजाइन और ब्लूप्रिंट और ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, हाँ, टेम्पलेट और मॉडल which generates or which has capability to generate the object in the real time, ठीक है। which generates, वो आपके ऊपर है, कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन वर्ड्स को आप याद करिए। which generates which generates the object in the real time, which generates the object in the real time, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, क्लास। ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग डेली क्लासेस लिखते हैं ना, तो क्लासेस के अंदर बेसिकली क्या लिखते हैं, मेथड्स और वेरिएबल्स, मेथड्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ, क्लास इज द क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स, राइट। तो डेटा एंड मेथड्स मीन्स ये क्लास किसके लिए बन रही है, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ना। चलते हैं ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट है क्या, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी,
यही होता था। एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी is nothing but an object। दूसरी लाइन हम लोग ये बोल रहे थे, every object has its state and behavior। और ऐसा बोल सकते हैं कि properties and functionalities, every object has its properties and functionalities। Every object has its properties and functionalities। हाँ अमृतेश, हाँ every object has its properties and functionalities, right। तो बेसिकली ना जो प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज हैं, अगर हम इसको मैप करें, अगर हम उसको क्या करें, मैप करें, जैसे सपोज हम सिंटेक्स फॉर द क्लास कैसे बना रहे थे हम लोग, क्लास नेम ऑन बॉडी ओपन एंड क्लोज, ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हम बेसिकली क्या लिखते हैं, हम बोल रहे थे कि डेटा एंड मेथड्स, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा हम क्या बोल रहे थे, मेथड्स, ठीक है। तो जो डेटा की हम बात कर रहे हैं ना, वही डेटा हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज। जो हम डेटा की बात कर रहे थे, ये डेटा क्या है, प्रॉपर्टीज। और जो हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, वही क्या हमारी फंक्शनैलिटीज। जो आप सी में फंक्शन पढ़े होंगे, सी में क्या पढ़े होंगे, फंक्शन। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं। जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या बोलते हैं, मेथड, ठीक है। तो किसी भी क्लास के अंदर वो एक कलेक्शन है किसका, डेटा एंड मेथड्स का। अब भाई देखो, जितने भी आप यहाँ पे डेटा लिखोगे ना किसी भी क्लास के अंदर, तो रियल टाइम में जो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो बनेगा, उतनी ही उसके अंदर क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। अगर आप क्लास में डिफाइन करेंगे सिर्फ नेम और एज, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर होगा स्टोर क्या होगा, नेम और एज। अगर आप उसके अंदर स्टोर करेंगे, क्लास की जो डिजाइन बनाएंगे, उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, रोल नंबर, सब्जेक्ट, अगर सारा कुछ लिखते हैं, तो जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर सब कुछ होंगे। जितनी प्रॉपर्टीज आप क्लास के अंदर लिखेंगे, एक तरीके की डिजाइन है ना, उस डिजाइन के अंदर जो जो चीजें आप रखेंगे, वही वही चीजें ऑब्जेक्ट में मिलेंगी। नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेंगी। तो बोलेगा कैन नॉट फाइंड सिंबल। जब भी हम उस ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारी मैनुअल कार है, अगर सपोज एक मैनुअल कार है और उसमें हम ऑटोमेटिक की फीचर एक्सेस करेंगे, तो कार देगी हमको, नहीं देगी। बात समझ में आ रही है, इसे तो मीन्स उसके डिजाइन में नहीं होगा ना, उसके डिजाइन में नहीं था तो कार में भी नहीं है। क्लियर। कोई कार बनी मैनुअल वाले, ठीक है, कंपनी में है, और कंपनी का जो बॉस है वो कह रहा है भाई इसमें ऑटोमेटिक के फीचर नहीं आ रहे हैं, तो कहेगा भाई जो तुमने डिजाइन कराए थे ना, उसने नहीं करा था, जैसा डिजाइन हुआ था वैसे हमने कार बना दी है। तो जो जो वहां पे प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी डिफाइन थी वही इस कार में है, तो दूसरी एक डिजाइन कराओ तो उसमें मिलेंगे तुमको। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे हम प्रोग्रामिंग में जो चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वही ऑब्जेक्ट हमको देगा, अदरवाइज नहीं देगा। दूसरी चीज मेथड्स की बात कर रहे थे, जो जो फंक्शनैलिटीज हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्लास के अंदर। कार देगी एक्चुअल में, लेकिन डिजाइन में होना चाहिए ना। डिफाइन कहाँ पे करेंगे, डिफाइन हमने कभी नहीं कहा कि हम डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो एक एग्जिस्ट करने वाली चीज है ना। प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो भी एग्जिस्ट करती है। प्रोग्रामिंग में भी जो ऑब्जेक्ट होगा ना, जैसे कार एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है ना, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का मतलब वो उस कहीं ना कहीं जाके मेमोरी लेगा, एक कहीं ना कहीं जाके क्या लेगा, मेमोरी लेगा। जैसे मैं कयूम हूँ, हमारी फोटोग्राफ है, ठीक है, तो वो हमारे काम को नहीं करेगा। काम को कौन करेगा, मैं करूंगा। तो एक सिर्फ हमारी एक डिजाइन है, हमारा क्या है, हमारी एक डिजाइन है। बात समझ में आ रही है, समझाने के लिए बस बता रहे। एक्चुअल काम कौन करने वाला है, मैं करने वाला हूँ फिजिकली, ठीक है। तो इसी तरीके से
क्लासेस के अंदर बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लासेस के अंदर क्या करेंगे हम लोग, डिफाइन करेंगे। ठीक, अब क्या क्या डिफाइन करेंगे, उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी है, जो हम रियल वर्ल्ड में, जैसे हम बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, बैंकिंग सिस्टम की। तो भाई अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, तो जो चीजें हम डिफाइन करेंगे, अगर हम कैशियर को डिफाइन करेंगे कि ये क्या करेगा, अमाउंट हमारा लेके वहां पे सबमिट करेगा और या हमको क्या करेगा, देगा। तो जो फंक्शनैलिटीज हम कैशियर से बोलेंगे वही करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैनेजर का काम कर देगा ये, प्यून का काम मैनेजर करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो फंक्शनैलिटीज हम जिसके डिफाइन करेंगे वही वो काम करेगा। प्रोग्रामिंग में भी सेम वही है। हम पैसा निकालना चाहते हैं, ठीक है, और हमसे सपोज हम क्या करना चाहते हैं, पैसा मीन्स जैसे एटीएम मशीन में गए, हम लोग वहां से पैसा निकालते हैं ना, हम जाको हमसे ही पैसा मांगने लगे तो क्या होगा फिर, ये हमारी फंक्शनैलिटी नहीं थी ना वहां पे कि हम पैसे दें। हम पैसे लेने के लिए गए थे, हमने डाला 10,000 का ला के दो, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। वो हमारी फंक्शनैलिटी नहीं थी। अगर ऐसा करता है इसका मतलब एटीएम मशीन में दिक्कत है, वो बग है, उसको दूर करेंगे, डेवलप करने वाला गलती करते। बात समझ में आ रही है। तो हमको समझना होगा, कैसे समझ में आएगा, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपसे कहेगा ना, कोई भी बंदा आपसे कहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। उनसे रिलेटेड आपको क्या करनी पड़ेगी, डिजाइन बनानी पड़ेगी, उससे रिलेटेड क्लासेस लिखनी पड़ेंगी, और उस क्लासेस के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि रियल वर्ल्ड में उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, उसको आपको वहां पे क्लास में डिफाइन करना पड़ेगा, और वही चीज ऑब्जेक्ट काम करेगा फिर। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलिए मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग कनेक्ट हो जाइए।